जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है। ऑपरेटर्स आर टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन एन एक्सप्रेशन। वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू विच द कंप्यूटेशन इज अप्लाइड आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। मीन्स जैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, या दो चीज़ों को प्लस करना है, माइनस करना है, इस तरह से, है ना। तो इसमें जिन नंबर्स के बीच में हम ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेंड्स। ऑल दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। ये कहलाएंगे हमारे ऑपरेंड्स। और ये जो साइन है ना, जो ऑपरेशन हम इन ऑपरेंड्स पे परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर्स। ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स हम किसी वेरिएबल्स के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में और एक्सप्रेशन में जिसके भी बीच में हम ये ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं उसको कंप्यूट करने के लिए वो कहलाते हैं हमारे ऑपरेंड्स। ठीक है। अब ऑपरेंड्स के टाइप्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट इज़ यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर वन ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन। मीन्स यूनरी ऑपरेटर सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे वर्क करता है। सिंपली जैसे कि अगर हमें कोई नंबर, एक नंबर है 2, है ना, तो उसके बीच में 2 को हमको इसकी बताना है कि पर्टिकुलर ये 2 पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है ना। मीन्स पर्टिकुलर इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये 2 किस चीज़ को बिलोंग करता है, किस टाइप का 2 है ना, ये ऑपरेंड किस टाइप का है, इसकी आइडेंटिटी डिफाइन करता है। तो ये ऑपरेटर कहलाते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं दो नंबर के बीच में, बस इसकी ये आइडेंटिटी बता रहे हैं। तो प्लस, यूनरी प्लस, माइनस, यूनरी माइनस, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, नॉट लॉजिकल नेगेशन, ये सारे हमारे किसी भी एक ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, दैट इज़ इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। बाइनरी ऑपरेटर मीन्स कैलकुलेशन के लिए वर्क करते हैं। दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड्स पे जो वर्क करते हैं उसके कैलकुलेशन के लिए, कंप्यूटेशन के लिए वो हमारे कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है। जैसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, डिवीजन के लिए ये साइन यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आप दो नंबर को डिवाइड करते हो तो आंसर में क्या आता है, उसका जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर में आता है ना। फॉर एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका आंसर 2 आएगा जो कि क्वेश्चन है। बट अगर हमको आंसर वो चाहिए जो उसका रिमाइंडर आ रहा है ना, तो उसके लिए हम ये साइन का यूज़ करते हैं, रिमाइंडर मॉड्यूलस, है ना। एक्सपोनेंट के लिए, रेज़ टू द पावर के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। फ्लोर डिवीजन मीन्स बहुत सारा ऊपर इक्वेशंस है और डिवाइड में कोई नंबर है ना, पूरे इक्वेशन पहले सॉल्व होगा फिर डिवाइड होगा, तो फ्लोर डिवीजन के लिए हम ये डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, ये जो आपका एंड हो गया, और हो गया, बिटवाइज और हो गया, है ना, ये सब आपके ये जो आपने पढ़े होंगे एंड और एक्सक्लूसिव और एक्सऑर और बिट, तो इनके बिट्स में जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने रहते हैं उसके लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जैसे कोई भी आपकी बिट है ना, जो आपके बाइनरी नंबर्स हैं उनकी जितनी भी बिट्स हैं, अगर उन बिट्स को आपको शिफ्ट करना है लेफ़्ट में या राइट में, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी बिट है, कलेक्शन ऑफ बिट है, अब इस बिट में आपको 2 डिजिट मीन्स 2 बिट लेफ़्ट में शिफ्ट करना है तो आप इस ऑपरेटर का यूज़ करोगे, और इसी चीज़ को अगर आपको 2 बिट राइट में शिफ्ट करना है तो आप इस ऑपरेटर का यूज़ करोगे। ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये बताता है कि पर्टिकुलर, जैसे अगर कोई आपने लिस्ट ले लिया है ना, अगर उसमें आप बता रहे हो कि ये चीज़ पर्टिकुलर एक्स जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1 2 3 है, अगर हम बता रहे 3 इज़ इन दिस लिस्ट, है ना, तो इज़ हम लगाएंगे। ठीक है। और नहीं है तो इज़ नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज़ होता है ना, जैसे हम दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं
तो उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है। नेक्स्ट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या एंड और में परफॉर्म होते हैं। मीन्स जैसे अगर आपको दो वैल्यूज़ एक साथ कंपेयर करनी है ना, और दोनों ही सही होनी चाहिए तब जाके आपका आंसर सही होगा, तो उसके लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे कि ये वाली वैल्यू भी आपकी सही होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू भी आपकी सही होनी चाहिए, दोनों ही वैल्यू सही होनी चाहिए, तभी आपका आंसर ट्रू में आएगा। और में क्या होता है कि और अगर ऑपरेटर आपने यूज़ किया तो चाहे या तो ये वाली वैल्यू ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए या दोनों ही ट्रू हो जाए, तो अभी आपका आंसर ट्रू होगा। ट्रूथ टेबल जैसे आपने पढ़ा होगा ना एंड और का, तो उसी तरह से ऑपरेटर्स में हम एंड और को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, किसी भी वेरिएबल में वैल्यू के कैलकुलेशन को असाइन करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया c इक्वल्स टू a प्लस बी, है ना, तो इधर पर a और b की जो भी वैल्यू वो प्लस हो जाएगी, प्लस हो के ये इक्वल टू क्या कर रहा है, इस वैल्यू को किस में असाइन कर रहा है, c में असाइन कर रहा है ना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है उसमें, है ना। तो अब ये प्लस वाली वैल्यू को असाइन कर रहे हैं तो इसके लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। डिवाइड वाली वैल्यू को असाइन कर रहे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को असाइन कर रहे हैं तो इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर। और मेंबरशिप ऑपरेटर भी क्या होता है, सीक्वेंस में अगर वो मेंबर आपके लिस्ट में है तो वो बता देगा, इन करके आएगा ए, जैसे ये लिस्ट बनी हुई है ना, तो 4 इन दिस लिस्ट, है ना, नॉट इन दिस लिस्ट, है ना। तो ये पर्टिकुलर लिस्ट का आपका मेंबर है कि नहीं, पर्टिकुलर नंबर वो बता देगा, और नहीं है तो नॉट इन बता देगा। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, सिम्बल्स दैट आर